मान लीजिए आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब इस पैसे से आप एक ऐसी मशीन खरीदते हैं जो घर में चल सके, जैसे पेपर प्लेट मशीन, अगरबत्ती बनाने की मशीन, मसाला ग्राइंडिंग मशीन या जैविक खाद बनाने की यूनिट। इन सब की कीमत 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच होती है और हर एक मशीन से आप प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपए तक का मुनाफा निकाल सकते हैं, अगर सही तरीके से मार्केटिंग और उत्पादन किया जाए। ऐसे में हर महीने का 45,000 से 60,000 रुपए की कमाई मुमकिन है। अब सोचिए, आप बैंक को हर महीने EMI में 4 से 5,000 रुपए देते हैं और आपके पास में बचता है 45 से 55,000 रुपए, यानी आपका लोन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आपकी बचत भी हो रही है। यही तरीका है लोन से अमीर बनने का। दूसरा उदाहरण, चलती फिरती दुकान का मॉडल। बहुत से लोग सोचते हैं दुकान का मतलब है किराए पर देना, लाइसेंस बनवाना, स्टाफ रखना, यानी हजारों झंझट। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर आप उसी पैसे से एक ठेला, तिपहिया वाहन या ई-रिक्शा पर कोई फूड या प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करें, तो क्या वो ज्यादा सरल और लाभदायक नहीं होगा? आपने देखा होगा बहुत से युवा आज मोबाइल टी स्टॉल, फ्राइंग बाइट्स ठेला, कूल कॉफी कार्ट, जूस ठेला या चलती फिरती पोहा उपमा स्टॉल चला रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। इनमें कुछ लोग तो महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं और निवेश सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए का। बैंक से लोन लेकर अगर आप इसी तरह का एक वैन या ठेला सेट करें और अच्छे लोकेशन पर अपनी दुकान चलाएं, तो शुरुआत में ही हर दिन 2 से 2,500 रुपए की कमाई शुरू हो सकती है और कुछ ही महीने में आपकी ग्राहक संख्या भी बढ़ेगी, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी और जो पैसा आपने लोन में लिया है वो भी तेजी से चुका सकेंगे। तीसरा आइडिया, सेवा आधारित बिजनेस। हर जगह लोग प्रोडक्ट बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल सेवाओं से ही कमाल की कमाई कर रहे हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, मोटरसाइकिल वॉशिंग स्टेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरने का सेंटर, फोटोकॉपी प्रिंटर यूनिट इत्यादि। इन सभी कामों में मशीनों की जरूरत होती है, लेकिन ये मशीनें ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। बैंक से लोन लेकर आप सिलाई मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर, फेस मसाज मशीन, ड्राई क्लीनर मशीन या वॉशिंग यूनिट लगा सकते हैं और अपनी सेवा शुरू कर सकते हैं। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो ये सेवाएं प्रतिदिन 500 से 2,000 रुपए तक की कमाई दे सकती हैं, और वो भी छोटे कस्बों और गांवों में भी। सिर्फ जरूरत है थोड़ी समझ, मेहनत और धैर्य की। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बैंक से लोन लेना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप वास्तव में मेहनती हैं तो बैंक से मुद्रा योजना, स्टार्टअप लोन, PMEGP लोन, KVIC लोन या महिला उद्यमी योजना जैसी स्कीम से बहुत कम ब्याज पर लोन लिया जा सकता है। आपको बस एक साधारण सा प्लान बनाना है, मशीन या सर्विस का विवरण देना है और बैंक में आवेदन करना है। इसके लिए कई बार आपको गारंटी या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, खासकर अगर आप लघु उद्योग के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हो। अब एक बड़ी बात और, बैंक का लोन केवल एक पूंजी नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी भी होता है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप उस पैसे को सिर्फ जगह भरने के लिए ना लें, बल्कि सोच समझकर एक ऐसे काम में लगाएं जिससे हर महीने इनकम आ सके। क्योंकि लोन का असली फायदा तभी है जब वो आपको आगे बढ़ाए, ना कि सिर्फ ब्याज में दबाए। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप लोन से डरते रहेंगे या अब उसे अपने सपनों की शुरुआत का रास्ता बनाएंगे? क्योंकि असली अमीरी वही है जो कम साधनों से बड़ी सोच से पैदा हो। और बैंक से लिया गया लोन अगर सही दिशा में लगाया जाए तो आपका पहला इंजन बन सकता है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की ट्रेन को चलाने के लिए। आपके पास में आइडिया है, जोश है, मेहनत का हौसला है, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या आप रुक जाएंगे या फिर बैंक से लोन लेकर वो कर दिखाएंगे जो लोग सोचते ही रह जाते हैं? आज के भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास में हुनर है लेकिन साधन नहीं है। उनके पास में सोच है लेकिन उसे आकार देने के लिए जरूरी पूंजी नहीं है, और यही वजह है कि वो वहीं अटके रहते हैं जहां से कभी शुरू किया था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस कमी को अपना हथियार बना देते हैं और बैंक लोन को बोझ नहीं, एक अवसर बना लेते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, सिर्फ पैसा लेकर खर्च मत करिए, समझदारी से निवेश करिए। आज का दौर बदल चुका है, लोग नौकरी से ज्यादा छोटे लेकिन फायदे वाले बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और सरकार भी अब बैंकों को कह रही है कि छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं उन बिजनेस आइडिया की जो आप 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के बैंक लोन से शुरू कर सकते हैं और जिनसे आप हर महीने 25,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। पहला बिजनेस मॉडल है फ्लेवर्ड बॉटल ड्रिंक यूनिट। अब आप सोचिए, देश भर में गर्मी का मौसम लंबा चलता है और गर्मियों में हर कोई कुछ ठंडा पीना चाहता है, चाहे वो नींबू पानी हो, बेल का शरबत हो, आम पन्ना हो, फ्रूट जूस या मसालेदार जलजीरा। अब आप इस जरूरत को समझिए और इसमें एक बिजनेस ढूंढिए। बाजार में ऐसी मशीनें हैं जो 3 से 5 लाख रुपए की लागत में एक छोटी बॉटलिंग यूनिट सेटअप कर देती हैं। इसमें बॉटल फिलिंग मशीन, सीलिंग मशीन,
कैपिंग यूनिट और फिल्टर सिस्टम होता है। आप खुद का लोकल ब्रांड बना सकते हैं, देसी ठंडा, ग्राम शरबत, कूलर बोतल जैसे नामों से। प्रति बोतल लागत पड़ती है करीब 5 रुपये और वही बोतल बाजार में 20 रुपये में बिकती है। अब अगर आप प्रतिदिन 1000 बोतल बनाते हैं और उसमें से 800 बोतल बेचते हैं तो आप प्रतिदिन 12,000 से 15,000 रुपये का लाभ निकाल सकते हैं, यानी महीने की 3 से 4 लाख रुपए की बिक्री और 50,000 से 80,000 रुपये तक का शुद्ध मुनाफा। दूसरा बिजनेस, बायोडिग्रेडेबल थाली कप बनाने का यूनिट। आज हर शहर और गांव में प्लास्टिक का विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार भी चाहती है कि लोग पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें। ऐसे में बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, कप, चम्मच और फूड पैकेजिंग आइटम की मांग बढ़ रही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से 2-3 लाख रुपए का लोन काफ़ी है। इसमें एक मशीन, रॉ मटेरियल और एक छोटा सा यूनिट सेट करना होता है। इस बिजनेस में आप रोजाना 5,000 से 8,000 प्लेट का बना सकते हैं और प्रति प्लेट की लागत करीब 50 पैसे आती है और वही बाजार में 1.5 से 2 रुपये में बिकती है। एक दिन में 5,000 प्लेट बेचने पर आप 5 से 7,000 रुपये प्रतिदिन का लाभ ले सकते हैं, यानी महीने में 1 लाख रुपये तक की कमाई। तीसरा मॉडल, डिजिटल सर्विस। ये बिजनेस विशेषकर छोटे कस्बों और गांवों में बहुत काम करता है। इस मॉडल में बैंकिंग सुविधा, बिल पेमेंट, आधार अपडेट, पैन कार्ड सेवा, टिकट बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, प्रिंटिंग, स्कैनिंग और लघु बीमा सेवाएं देते हैं। इस सेटअप के लिए आपको एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस, स्कैनर और एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। इसके लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का लोन काफ़ी होता है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि यहाँ खर्चा कम है और लाभ स्थिर है। आप दिन भर में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से 500 से 2,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं और यही कमाई महीने में आपको 15 से 40,000 रुपये तक की आय दे सकती है, बिना किसी बड़ा खर्च या स्टॉक का जोखिम। अब ये तीनों मॉडल सिर्फ उदाहरण है। असल में बिजनेस की गहराई तब आती है जब आप अपने क्षेत्र, ग्राहक और संसाधनों की समझ के साथ में उस आइडिया को ढालते हैं, क्योंकि हर बिजनेस एक जैसा नहीं चलता, लेकिन हर बिजनेस सही योजना से जरूर चलता है। अब बात आती है बैंक लोन लेने की प्रक्रिया। अगर आप एक आम नागरिक हैं और आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और एक सिंपल सा बिजनेस प्लान है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना या स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े एजेंट या दलाल की जरूरत नहीं होती है। आप खुद सरकारी पोर्टल या बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया तो आपके लिए शिशु मुद्रा योजना, ये 50,000 तक होती है और किशोर मुद्रा, ये 50,000 से 5 लाख रुपए तक की होती है। सबसे आसान विकल्प है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ईमानदारी से काम करें तो बैंक भी सहयोग करता है, लेकिन अगर आप उस पैसे को सिर्फ दिखावे या दिखावटी खर्चों में उड़ा देंगे तो आपको लोन मिलेगा, लेकिन उसका फायदा कभी नहीं मिलेगा। बैंक का पैसा तब तक आपकी मदद है जब तक आप उसे सही जगह लगाएं, वरना वो बोझ बन जाता है। एक और बात, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो सोच से आती है और उस सोच को पैसा आकार देता है। बैंक लोन वही पैसा है जिसे आप सही समय, सही योजना और सही उत्पाद के साथ में जोड़ देंगे तो वही आपके बैंक बैलेंस, घर की स्थिति और भविष्य की दिशा को बदल देगा। अगर आज कोई बैंक आपको 5 लाख रुपए दे दे तो क्या आपके पास में वो हुनर है जिससे आप 2 से 3 साल में से 50 लाख बना सकें? अगर हाँ तो कैसे? अगर आपके पास में वो हुनर, वो सोच, वो प्लानिंग है जिससे आप वाकई में 2 साल में 5 लाख से 50 लाख बना सकते हैं, तो क्या आप इस मौके को यूं ही जाने देंगे? अक्सर लोग बैंक से लोन लेने पर सिर्फ इतना सोचते हैं कि ईएमआई कितनी होगी, चुकता कैसे करेंगे, ब्याज कितना लगेगा, लेकिन वही लोग ये कभी नहीं सोचते कि उस पैसे से कमाई कैसे होगी। लोन का डर नहीं, उसका उपयोग करने की समझ होनी चाहिए और यहीं शुरू होती है अमीरी की असली शुरुआत। आज हम सीरीज 3 में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया की जिनमें आप बैंक से मिला पैसा न सिर्फ निवेश करेंगे बल्कि उसी पैसे से रोज की कमाई शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसी लोन को चुकाते हुए आर्थिक रूप से आजाद बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 3 विशेष बिजनेस आइडिया से जिन्हें आप बैंक से लोन लेकर शुरू कर सकते हैं और जो सालों तक आपके लिए कमाई का मजबूत जरिया बन सकते हैं। पहला बिजनेस है मिनी टिफिन फैक्ट्री। अब आप सोचिए, आज शहरों में अकेले रहने वाले युवा, नौकरी पेशा लोग, छात्र और बुजुर्ग सभी को एक चीज की जरूरत होती है, घर जैसा ताजा और सस्ता खाना। लेकिन हर किसी के पास में खुद पकाने का समय नहीं होता है। यहीं शुरू होता है टिफिन सर्विस का खेल। अब इसे सिर्फ घर से खाना भेजना समझना गलती होगी। आप इसे एक मिनी टिफिन फैक्ट्री की तरह भी चला सकते हैं। मान लीजिए आपने बैंक से 3 लाख रुपए का लोन दिया। इस पैसे से आप एक छोटी रसोई यूनिट बना सकते हैं, 2 से 3 गैस कनेक्शन, बड़े प्रेशर कुकर, रोटी बेलने की मशीन, ताजे मसाले रखने के लिए रेफ्रिजरेटर
टिफिन बॉक्स और 1-2 डिलीवरी स्टाफ। शुरुआत में आप से 25 से 50 लोगों को टिफिन भेजिए। प्रति टिफिन अगर सिर्फ 60 रुपए भी रेट हो और आप दिन में 50 टिफिन बेचते हैं तो रोज की कमाई हुई 3000 रुपए। अब इसमें से अगर 1500 रुपए खर्च में चले भी जाएं तो रोज का मुनाफा 1500 रुपए, यानी महीने 45,000 रुपए, और यही आपकी EMI भी भरेगा और मुनाफा भी देगा। अब जब आपके ग्राहक स्थिर हो जाएं तो आप ऑफिस, क्लासेस, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर और बुजुर्गों के लिए स्पेशल थाली प्लान चला सकते हैं और अगले 6 महीनों में आप रोज के 100 टिफिन भी बेच सकते हैं, यानी 6000 रुपए रोज की बिक्री। और ये सब सिर्फ बैंक से लिए गए एक लोन की मदद से शुरू हो सकता है। दूसरा बिजनेस है फर्स्ट क्लीनिंग उत्पाद निर्माण यूनिट। साफ सफाई से जुड़ा बिजनेस हमेशा चलता है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, होटल हो या हॉस्पिटल। लोग ब्रांडेड क्लीनर के नाम पर हर महीने 1000 रुपए खर्च करते हैं, जबकि वही उत्पाद बहुत सस्ते बन सकते हैं। अब अगर आप इन उत्पादों को लोकल ब्रांड के रूप में तैयार करें और उन्हें थोक या ऑनलाइन बेचें तो ये एक बहुत ही मुनाफेदार व्यवसाय बन सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 से 4 लाख रुपए की जरूरत होती है। बैंक से लोन लेकर आप हानिकारक रसायनों के बिना बनने वाले फर्श क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, हैंड वॉश इत्यादि तैयार कर सकते हैं। कच्चा माल सस्ता होता है और 1 लीटर फर्श क्लीनर बनाने की लागत लगभग 16 से 20 रुपए तक पड़ती है, जबकि वही मार्केट में 60 से 80 रुपए तक में बिकता है। यदि आप रोज 100 बोतल भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री 6000 रुपए से 8000 रुपए तक हो सकती है। इसमें से 3 से 4000 रुपए का शुद्ध लाभ, यानी कि महीने में 90,000 से 1,20,000 रुपए तक की कमाई। इस बिजनेस का असली पावर तब आता है जब आप इसमें पैकेजिंग और मार्केटिंग को थोड़ा सा प्रोफेशनल बना देते हैं। QR कोड, वेबसाइट, व्हाट्सएप ऑर्डरिंग और इंस्टाग्राम प्रमोशन से आप अपने उत्पाद को दूर दूर तक भेज सकते हैं। तीसरा और सबसे खास बिजनेस, इलेक्ट्रिक साइकिल असेंबलिंग यूनिट। आज के समय में भारत में ई मोबिलिटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ रहा है और साइकिल इसमें सबसे सस्ता और सेहतमंद विकल्प बनती जा रही है। अब जरा सोचिए, आप बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लें और उसी पैसे से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक साइकिल असेंबलिंग यूनिट खोलें, तो क्या आप सिर्फ स्थानीय ही नहीं, आसपास के शहरों में भी ई साइकिल सप्लाई नहीं कर सकते? इस यूनिट में आपकी लागत आती है साइकिल फ्रेम, मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, ब्रेक सिस्टम, लाइट्स और एक छोटा सा असेंबली शेड। प्रति साइकिल लागत आती है लगभग 7 से 8,000 रुपए और वही साइकिल आप 12 से 15,000 रुपए में बेच सकते हैं। अगर आप एक दिन में सिर्फ 5 साइकिल भी तैयार करते हैं और बेचते हैं तो रोज का मुनाफा 10 से 12,000 रुपए तक का हो सकता है और महीने में आप 3 से 3.5 लाख रुपए तक की बिक्री कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को सरकारी सब्सिडी, EV योजना और स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत रजिस्टर करवाकर आप एक्स्ट्रा लाभ भी ले सकते हैं। अब इन तीनों बिजनेस की एक समानता है, ये सभी बैंकों द्वारा लोन योग्य हैं। इनकी शुरुआत छोटी होती है लेकिन विस्तार बड़ा होता है और ये हर शहर, कस्बे और गांवों में चला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बैंक सिर्फ पैसा देता है, अमीर वही बनता है जिसे पैसे की समझ हो। अगर आपने लोन लेकर उस पैसे को समझदारी से लगाया उत्पादन पर, सेवा पर, बिक्री पर, तो वही पैसा आपके लिए हर महीने कमाई करेगा। पर अगर आपने लोन लेकर उसे सिर्फ शादी ब्याह, कार, मोबाइल, दिखावा और शौक में उड़ा दिया तो वही पैसा आपके लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए बैंक लोन लेने से पहले ये तय कीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है। आप सिर्फ पैसे को जीने के लिए लोन लेना चाहते हैं या उससे कमाई करके अपना जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं। आज भारत में लाखों लोग बैंक से लोन लेकर बर्बाद भी हुए हैं, लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन को हथियार बनाकर अपनी किस्मत बदल दी। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अब आप सोचिए, आपकी सोच क्या है? क्या आप बैंक से लोन लेकर सिर्फ खर्च करना चाहते हैं या उसी लोन को कड़ी मेहनत करके, समझ और योजना से कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं? बहुत बार हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं होता, और कई बार पैसा होते हुए बस हम इसलिए कुछ नया शुरू नहीं करते क्योंकि उसका सही उपयोग करने की समझ नहीं होती। बैंक लोन इसी सवाल के बीच में आता है। कुछ लोग उसे कर्ज समझते हैं तो कुछ लोग उसे अवसर समझते हैं, और यकीन मानिए, जिन्होंने इसे अवसर की तरह अपनाया वो आज दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। आज का ये वीडियो बैंक से लोन लेकर अमीर कैसे बने सीरीज 4। इस सीरीज में हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि बैंक का पैसा तब तक अच्छा है जब तक वो पैसे कमाने के लिए लगाया जाए। एक बार आपने सोच को सही दिशा में मोड़ लिया तो वही लोन जो लोगों को दबा देता है आपके लिए प्रगति की सीढ़ी बन जाएगा।
इस बार हम बात करेंगे मशीन आधारित डेली यूज प्रोडक्ट और एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस जैसे 3 ऐसे सेक्टर की जहां लोन का इस्तेमाल करके हर दिन की कमाई और लंबे समय का ब्रांड तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन मेकिंग यूनिट की। भारत में आज भी महिलाओं की सेहत को लेकर काफी भ्रम और संकोच है, लेकिन धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है और सस्ते घरेलू सैनिटरी नैपकिन की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब अगर आप बैंक से 4 से 5 लाख रुपए का लोन लें तो एक छोटी सैनिटरी नैपकिन निर्माण यूनिट लगाई जा सकती है। इस यूनिट में एक स्वचालित मशीन, रॉ मटेरियल, हाइजीनिक पैकिंग सिस्टम और ड्राइंग स्पेस शामिल होता है। प्रति पीस लागत आती है करीब 80 पैसे से 1 रुपए और वही बाजार में 3 से 5 रुपए के बीच बिकती है। अब सोचिए, अगर आप एक दिन में 2000 पैड बनाते हैं और उनमें से 1000 पैड भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री हुई 3 से 5000 रुपए। और अगर आप थोड़े से सोशल नेटवर्किंग, NGO पार्टनरशिप और लोकल महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ते हैं तो आप हर महीने करीब 90,000 से 1 लाख रुपए तक की शुद्ध कमाई कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का भी जरिया बन सकता है और यही असली अमीरी है, जब आप खुद भी कमाएं और दूसरों को भी जोड़ें। अब चलते हैं दूसरे बिजनेस की ओर। तेल मिल। खाद्य पदार्थों में अब लोग ज्यादा प्राकृतिक, कम प्रोसेस्ड और केमिकल मुक्त विकल्प पसंद करते हैं। इसी सोच ने कच्ची घानी, ठंडा प्रेस और ऑर्गेनिक तेलों को फिर से बाजार में लोकप्रिय बना दिया है। अब ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स का खेल नहीं रहा, गांव और कस्बों से भी छोटे उद्यमी आगे आ रहे हैं। अगर आप बैंक से 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप एक मिनी तेल यूनिट शुरू कर सकते हैं। इसमें मूंगफली, सरसों, तिल, नारियल और सूरजमुखी जैसे तेल निकाले जा सकते हैं। एक मशीन, मोटर, ड्रायर, फिल्टर और पैकिंग यूनिट का कुल खर्च आता है करीब 4.5 से 5 लाख रुपए। एक दिन में अगर आप 1 क्विंटल मूंगफली से तेल निकालते हैं तो उससे मिलते हैं करीब 40 से 45 लीटर तेल। अब वही तेल अगर आप 200 रुपये प्रति लीटर बेचते हैं तो एक दिन की कमाई होती है 8 से 9,000 रुपये। और अगर यही कमाई आप पूरे महीने करें तो महीने में 2 लाख रुपए से अधिक कमाए जा सकते हैं, जिसमें से 50 से 60,000 रुपये शुद्ध लाभ होता है। अगर आप अपनी ब्रांडिंग अच्छे से करें, लोकल नाम, पारंपरिक पैकिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आपका ब्रांड शहरों में भी बिक सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे विशेष मॉडल की, पेपर बैग निर्माण यूनिट। आज के दौर में जब प्लास्टिक बैन हो रहा है, हर कोई दुकानदार और व्यापारी पर्यावरण अनुकूल विकल्प की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में पेपर बैग्स, खास करके ब्रांडेड, रंगीन और मजबूत पेपर बैग्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस यूनिट को शुरू करने के लिए बैंक से लिया गया 3 से 4 लाख रुपए का लोन पर्याप्त है। इसमें एक पेपर कटिंग मशीन, फोल्डिंग यूनिट, गोन सिस्टम, ह्यूमिडिफायर और साइड स्ट्रेचिंग मशीन लगती है। पेपर बैग का एक फायदा यह है कि आप इसे बहुत कम लागत में बना सकते हैं। प्रति बैग लागत करीब 50 पैसे से 1 रुपए आती है और वही बैग थोक में भी 3 से 5 रुपए में बिकता है। अगर आप एक दिन में 2000 बैग तैयार करते हैं और उसमें से 1000 बैग भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री हुई 3 से 5,000 रुपए और महीने में ये कमाई बन सकती है 90,000 से 1,20,000 रुपए तक। अब सोचिए, यही बिजनेस आप कॉफ़ी शॉप्स, बुटीक, रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप और ऑनलाइन ब्रांड्स को कस्टम प्रिंट के साथ में ऑफर करें तो क्या आप ब्रांडिंग का नया रास्ता नहीं बना सकते? तीनों बिजनेस की खासियत यह है कि आप न सिर्फ लोन से इन्हें शुरू करते हैं बल्कि इनमें आप शुरुआत से ही आउटकम ओरिएंटेड काम करते हैं, यानी उत्पादन, बिक्री और मुनाफा सब एक ही महीने में शुरू हो जाता है। अब सवाल ये आता है, इन बिजनेस को सफल कैसे बनाएं? सबसे पहला है समय की समझ। हर बिजनेस एक प्रक्रिया मांगता है और अगर आप समय पर उत्पादन, बिक्री और सेवा नहीं देंगे तो ग्राहक टूट जाएगा। दूसरा है खर्च की समझ। लोन का पैसा वो है जो लौटाना भी है, इसलिए हर खर्च पर नजर रखें, बेवजह के ब्रांडिंग या दिखावे पर ना जाएं। तीसरा है मार्केट की समझ। बिजनेस वही सफल होता है जिसे अपने ग्राहक की जरूरत का बोध हो, ज्ञान हो, समझ हो। आप जो बना रहे हैं क्या लोग उसे खरीदेंगे? अगर हाँ तो क्यों? क्या कीमत में? क्या क्वालिटी में? चौथा, सहयोग की समझ। लोन लेकर अकेले मत चलिए। एक छोटा सा स्टाफ, 2 विश्वसनीय लोग और एक अच्छा सा वितरक और एक ऑनलाइन मददगार, ये आपकी सफलता को 5 गुना कर देंगे। हमारे देश में लाखों लोग हर दिन इसी भ्रम में जीते हैं कि बिजनेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास में पूंजी है, जबकि सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने सही समय पर, सही योजना और समझ के साथ में बैंक से लोन लिया, वही आज सफल उद्यमी है। यह सीरीज उन लोगों के लिए है जो लोन को बोझ नहीं, एक अवसर के रूप में देखना चाहते हैं। आज बैंक से लोन लेकर अमीर कैसे बने सीरीज 5 में हम बात करने जा रहे हैं उन बिजनेस आइडियाज की जो आज के ट्रेंड को, यानी साल 2025 के भारत को देखते हुए सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे।
पहला बिजनेस आइडिया है कॉम्पैक्ट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सर्विस। आज देश में हर घर, दुकान और छोटी फैक्ट्री बिजली के खर्चों से परेशान है। ऐसे में लोग अब बिजली का विकल्प तलाश रहे हैं और सबसे भरोसेमंद विकल्प है सोलर एनर्जी। अब हर कोई बड़ा सिस्टम नहीं लगवा सकता, लेकिन छोटे छोटे छतों, खेतों और दुकानों के लिए कॉम्पैक्ट सोलर इंस्टॉलेशन की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप बैंक से 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और सर्विस यूनिट खोल सकते हैं। इस बिजनेस में आपको सोलर पैनल, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी, इन्वर्टर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन टूल की जरूरत होती है। एक छोटा सा सेटअप ग्राहक को 20 से 45 हजार रुपए में मिल सकता है, जिस पर आप 5 से 8 हजार रुपए तक का मुनाफा रख सकते हैं। अगर आप महीने में से 20 कस्टमर भी जोड़ते हैं तो आपकी महीने की कमाई हो सकती है 1 लाख रुपए से अधिक। और जैसे जैसे आपकी टीम, अनुभव और नाम बढ़ेगा, आप बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। अब समझते हैं असली बात। सिर्फ बिजनेस आइडिया जान लेने से कुछ नहीं होगा। असली कमाई तब होती है जब आप उस आइडिया को जमीन पर उतारते हैं, उसके लिए सही टीम बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं और हर दिन उस काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। लोन लेना आसान है, लेकिन उसका सही उपयोग करना सबसे बड़ा हुनर है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाए फिर सोचेंगे क्या करें, लेकिन असली समझ ये है कि पहले सोच तैयार हो, योजना तैयार हो, फिर पैसा आ जाए तो उसका सबसे सही इस्तेमाल हो। आज बैंक आपको लोन देने को तैयार है। सरकार की मुद्रा योजना, PMEGP योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप योजना, इन सभी के तहत आपको 5 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी भारी गारंटी के मिल सकता है। लेकिन जब तक आपके पास में सही बिजनेस प्लान, सही सोच और सही दिशा नहीं है, तब तक लोन लेना फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य आपको सिर्फ बिजनेस बताना नहीं है, बल्कि वो सोच देना है जिससे आप खुद निर्णय ले सकें कि आपके लिए क्या सही रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, लोन वो बीज है जो अगर सही जमीन, सही समय और सही हाथों में पड़ जाए तो जंगल बन सकता है, लेकिन अगर वही बीज बिना किसी सोच के कहीं भी डाल दिया जाए तो वो सूख जाता है। आज भारत बदल रहा है, हर गली, हर गांव से युवा आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुद के मालिक बने, दूसरों को काम दें और एक मजबूत पहचान बनाएं, तो लोन एक बहुत बड़ा साधन है। और अब आपसे एक सवाल, अगर आपको बैंक से 3 लाख रुपए का लोन आज ही मिल जाए तो आप उस पैसे से कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि सीरीज 6 में हम आपके चुने हुए आइडिया को लेकर पूरी रणनीति तैयार करें, लागत से लेकर कमाई तक, बाजार से लेकर ब्रांडिंग तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए।